तो बायर्स को इंसाफ जल्द, बिल्कुल, और बायर्स को इंसाफ जल्द इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं बायर्स के हक में ही फैसला सुनाया है। और मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दो बायर्स हैं। मेरे साथ साहिल सेठी एडवोकेट हैं, श्रीराम खन्ना कंज्यूमर एक्टिविस्ट और मुकेश पटेल चेयरमैन श्री सिद्धि ग्रुप। लेकिन श्रीराम खन्ना, जल्दी से आपके पास आऊंगा, क्विक कमेंट सर। श्रीराम खन्ना, क्या इससे आगे फ्यूचर में भी ये साबित अब नजीर बनता है क्या कि जो डेवलपर इस तरह की कुछ कोशिश करेंगे उनको इस देश में कहीं भी कोई संरक्षण नहीं मिलेगा? और रेरा कहां तक पहुंचा है श्रीराम खन्ना? देखिए, आपके पहला सवाल यह है कि फ्यूचर में डेवलपर्स को क्या सबक मिलेगा। ये जो जजमेंट है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो प्रावधान है उसका विश्लेषण करके उन्होंने फैसला दिया है। और ये सारी कचहरियों पे हिंदुस्तान की, हाई कोर्ट्स, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल कमीशन पे लागू होता है। ये डेवलपर्स पर तो लागू होता ही है, परंतु मैं आपको ये बताऊं कि ये हर इंडस्ट्री में लागू होता है। ठीक है। आपके मोहल्ले में यदि कोई बिजली की कंपनी कोई ऐसा सर्विस दे रही है जिसमें खराबी है, या पानी की कंपनी खराब सर्विस दे रही है, तो आप इकट्ठा होकर बिजली और पानी की कंपनियों को भी सू कर सकते हैं इस प्रावधान में। कल आप किसी गाड़ी के या फ्रिज के मैन्युफैक्चरर के अगर कोई डिफेक्टिव माल बेचा है और 50 बायर इकट्ठे होके या 100 बायर इकट्ठे होके अपनी एसोसिएशन बना के या किसी एसोसिएशन के साथ मिलके आप इकट्ठा उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हो। तो इसने जो ग्रुप एक्शन है, इसके दरवाजे खोल दिए इस जजमेंट ने। और ये एकता में बल है, ये कहावत जो है उसको सिद्ध करता है। यदि उपभोक्ता अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में कंज्यूमर एसोसिएशन के थ्रू इकट्ठे हो जाएं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ। ठीक है, ठीक है। और इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि कई प्रोजेक्ट्स में तो अभी एसोसिएशन है ही नहीं। चलिए, तो ये बायर्स को सोचना है, जो बायर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कम से कम अपनी एक एसोसिएशन बनाइए ताकि बिल्डर आपकी बातों को और अच्छे तरीके से सुने, नहीं तो आप अपनी आवाज किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे उठा सकें। मैं अनु खान आपके पास आऊंगा। अनु खान, तो आम्रपाली एक सफायर प्रोजेक्ट के बारे में ये मामला सामने आया है, लेकिन आम्रपाली के बारे में कई बार सुनने को मिलता है कि उनके कई प्रोजेक्ट इसी तरह डिस्प्यूटेड हैं, तो कहीं उम्मीद है कि ये ट्रैक पर आएंगे? देखिए, ये आज का मसला नहीं है। जब से फ्लैट बुक करे गए हैं तब से ये बार बार हर दूसरे साल ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जब वो फ्लैट नहीं बना रहा था। तो इसमें हर जो इससे जुड़ा होता है रियल एस्टेट से, वो दोषी है। यहाँ का जो लोकल अथॉरिटी है, सरकार है, वो सब दोषी है इसमें, और सबकी मिली भगत से ही ये सब कुछ होता है। हम अथॉरिटी जाते हैं, वो नहीं सुनते हैं। गवर्नमेंट मंत्री के पास जाते हैं, वो नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वो नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री आश्वासन दे देते हैं कि भैया हमें पता तो है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जब योगेंद्र, रेरा का कोई असर हो रहा है? ये जितना भी आज असर पड़ रहा है, बिल्डर जितने, जैसे आप देख रहे हैं कि जल्दी से वो अपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले रहे हैं अथॉरिटी से, और अथॉरिटी दोली एड दे रही है जल्दी से जल्दी कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले। बिल्डिंग पूरी नहीं हुई, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बिल्डिंग नहीं कंप्लीट हुई, अथॉरिटी उनको पीओसी दे रही है। उसका रीजन है अथॉरिटी और ये बिल्डर मिले हुए हैं रेरा से बचने के लिए। ठीक है। साहिल सेठी, साहिल, इसमें बहुत बार अथॉरिटी की नाम सामने आती है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? बायर्स के लिए क्या करना चाहिए उनको? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बेसिकली लैंड ओनर है। इन्होंने फार्मर्स से ये लैंड लिया कॉम्पनसेशन देके, और फिर फर्दर इन डेवलपर्स को लीज पे दिया। और इनकी लीज डीड्स के अंदर प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर एक गाइडलाइंस है, जिनके अंदर इन डेवलपर्स को जो ये स्कीम भी निकली थी, और उसके बाद जब लैंड अलॉटमेंट होकर लीज डीड भी हुई, जिसके अंदर ही इन डेवलपर्स को वर्क करना है, इंक्लूडिंग उसमें टाइमलाइंस भी हैं कि कितने टाइम के अंदर जो है वो पोजेशन या प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये नोएडा अथॉरिटी की तो डेफिनेटली जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि प्रोजेक्ट उस आउटर लिमिट के अंदर, एक प्रॉमिस तो डेवलपर ने किया है बायर को, और एक प्रॉमिस डेवलपर ने किया है नोएडा अथॉरिटी को। आज सिचुएशन वहां है जहां वो आउटर लिमिट जो है वो भी खत्म हो रही है, जिसकी वजह से ये अलॉटमेंट जो है, वो भी लैंड अलॉटमेंट जो है, वो भी कहीं ना कहीं रिस्क हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। और उम्मीद तो यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एनसीडीआरसी के जिस फैसले को बरकरार रखा है, वो कहीं ना कहीं डेवलपर उससे सबक लें और माने कि देश की सबसे बड़ी अदालत भी अब ये कह रही है डेवलपर्स को कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करिए, वरना आपके लिए आगे आने वाला वक्त और खराब हो सकता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए।